नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शुक्रवार व्रत की कथा, एक ऐसी पावनी कथा जो माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाली मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। जय माँ लक्ष्मी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखने से धन, वैभव, सुख, समृद्धि, दाम्पत्य सुख और घर में शांति का वास होता है। प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी सदैव उसके घर में निवास करती है। आज हम आपको शुक्रवार व्रत की एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, धर्मपरायण और भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी सावित्री भी अत्यंत संस्कारी, पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, अत्यधिक गरीबी। धर्मदास दिन रात मेहनत करता, फिर भी घर में धन टिकता नहीं था। कभी बीमारी आ जाती, कभी कोई नुकसान हो जाता। कई बार घर में चूल्हा जलाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी सावित्री कभी शिकायत नहीं करती थी। वह सदा अपने पति को हिम्मत देती और कहती, भगवान पर भरोसा बनाए रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सावित्री ने अपनी पड़ोसन को देखा जो बहुत सुखी और संपन्न थी। वह हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत करती थी, सफेद वस्त्र पहनती थी और श्रद्धा से पूजा करती थी। सावित्री ने उसके व्रत की महिमा को पड़ोसन ने कहा, बहन, यह माँ लक्ष्मी का व्रत है। इसे सच्चे मन से करने से दरिद्रता दूर होती है, पर ध्यान रहे इसमें नियमों का पालन बहुत जरूरी है। यह सुनकर सावित्री ने उसी दिन शुक्रवार व्रत करने का संकल्प ले लिया। अगले शुक्रवार को सावित्री ने प्रातः स्नान किया, घर को स्वच्छ किया और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की। उसने सफेद वस्त्र पहने, चावल, दूध और खीर, कमल और का फूल और दीपक से माता की पूजा की। पूजा के बाद उसने यह व्रत कथा सुनी और व्रत रखा। उस दिन उसने नमक नहीं खाया और केवल सात्विक भोजन किया। शाम को दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर से दरिद्रता दूर करो और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखो। कुछ शुक्रवार बीते। सावित्री पूरे नियम से व्रत करती रही। एक दिन शुक्रवार को एक बूढ़ी स्त्री भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार आई। सावित्री ने बिना सोचे समझे अपने घर का थोड़ा सा भोजन उसे दे दिया। उसी स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तू बहुत दयालु है, माँ लक्ष्मी तुझसे बहुत प्रसन्न है। यह कहकर वह स्त्री अंतर ध्यान हो गई। दरअसल वह कोई नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थी, जो सावित्री की श्रद्धा और त्याग की परीक्षा लेने आई थी। उसी दिन से धर्मदास के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे अच्छे कार्य मिलने लगे, रुका हुआ धन वापस मिलने लगा, घर में सुख शांति बढ़ने लगी। थोड़े ही समय में उनकी गरीबी दूर हो गई। सावित्री ने कभी घमंड नहीं किया। वह हर शुक्रवार पहले से अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगी। उसने गरीबों को दान देना भी शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ सावित्री के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया। एक शुक्रवार उसने सोचा, अब हमारे पास सब कुछ है, आज व्रत न भी करूं तो क्या होगा।
उस दिन उसने व्रत नहीं रखा। परिणाम स्वरूप उसी सप्ताह धर्मदास का व्यापार घाटे में चला गया। घर में फिर से परेशानियां आने लगी। तब सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगने लगी। अगले शुक्रवार सावित्री ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसने कथा सुनी, गरीबों को भोजन कराया और सच्चे मन से प्रार्थना की। माँ लक्ष्मी स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, बेटी, मैंने तुझे दंड नहीं दिया बल्कि समझाया। जो भक्त अहंकार करता है उससे लक्ष्मी दूर हो जाती। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा फिर से सावित्री के घर लौट आई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शुक्रवार का व्रत श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। अहंकार लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है। दान, सेवा और विनम्रता से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सच्ची भक्ति से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। जो स्त्री पुरुष सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करते हैं उन्हें धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। वैवाहिक जीवन बहुत मधुर होता है। मानसिक तनाव और दरिद्रता दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।